क्लास 10th का केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक रहेगा यूनिट 4th का सोप एंड डिटर्जेंट। अगर हम सोप की बात करते हैं तो बेटे सोप है उसके अंदर सोडियम और पोटाशियम के लॉन्ग साल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोप के फॉर्मूले की बात करता हूँ C15H31COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आपके पास सोप का क्या रहेगा फॉर्मूला रहेगा। सोप इफेक्टिव ओनली सॉफ्ट वाटर, सोप है वो वर्क करती है ओनली इन सॉफ्ट वाटर। जबकि अगर हम डिटर्जेंट की बात करते हैं तो जो डिटर्जेंट है उसमें बेटे अमोनियम के या सल्फेट के साल्ट क्या होते हैं, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन क्या होती है प्रेजेंट होती है। जबकि अगर मैं डिटर्जेंट की बात करता हूँ तो इफेक्ट यह दोनों जगह इफेक्टिव होती है, बोथ इन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। दैट मीन्स इट डू वर्क इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। जो आपके पास सोप है वो किस प्रकार से वर्क करती है। तो सोप के बेटे देखो यहाँ पे फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ, सोप का फॉर्मूला है C17H35CO नेगेटिव के पॉजिटिव। ये भी सोप का फॉर्मूला और ये भी किसका फॉर्मूला, सोप का, कोई सा भी हो सकता है बेटे इसमें। अच्छा देखिएगा यहाँ पे 2 पार्ट है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट है ये नॉन आयनिक है। जबकि अगर ये वाली बात की बात करता हूँ इस पार्ट की, तो ये कौन सा पार्ट होगा, आयोनिक पार्ट। अकॉर्डिंग टू सोल्यूबिलिटी रूल हमें पता है कि लाइक डिजोल लाइक का रूल होता है, लाइक डिजोल लाइक। पोलर पोलर में सोल्यूबल और नॉन पोलर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। दैट मीन्स जो आयनिक पार्ट है वो तो होगा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब सोल्यूबल या लविंग। तो मतलब जो वाटर में सोल्यूबल होगा वो तो आयनिक पार्ट, और जो ऑयल या डर्ट के साथ क्या होगा सोल्यूबल होगा उसको कौन सा पार्ट बोलेंगे, नॉन आयनिक पार्ट, जिसको आप बोलते हो हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप। अच्छा, कैसे वर्क करती है, जब बेटे हमारे क्लोथ्स पे वैन डर्ट ऑयली है, ठीक है, तो उसका जो नॉन आयनिक पार्ट है, नॉन आयनिक का मतलब कौन सा बेटे, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगा। इट फॉर्म ए स्ट्रक्चर, जो आपके पास देखो ये वाली जो सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाई है ये हमने बनाया है किसका, ऑयल का, या फिर आप इसको ग्रीस भी बोल सकते हो, ग्रीस का, ठीक है, डर्ट का, ठीक है। उसी के साथ सोप का जो देखो ये वाला पार्ट है, आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ाई थी मैंने, तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंटेशन कर रही है, ये सब फॉर्मूले को, ये इसके साथ स्ट्रक्चर फॉर्म करके किसकी फॉर्मेशन कर रही है, मिसल्स की। अब मिसल्स फॉर्मेशन होने के बाद अगर हम फिर दोबारा इस पे क्लीन वाटर को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो जो मिसल्स हैं क्लीन वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, जिससे आपके क्लॉथ की क्या हो जाएगी, क्लीनिंग हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अच्छा, यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन आता है बेटे कि वाई डू सोप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। तो बेटे डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर किस क्यों नहीं करती, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ड वाटर हैव कंटेन या प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट विद सोप। सोप के साथ जैसे ये बेटे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, जिसको आप क्या बोलते हो, स्कैम। दीज इज डिफिकल्ट इन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। या आप बोल सकते हैं कि हार्ड वाटर के अंदर जब सोप का वर्क करवाते हैं तो एक पीपीटी की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, और वो स्कैम छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स। अच्छा, बट अगर हम यहाँ पे डिटर्जेंट की बात करते हैं, डिटर्जेंट वर्क करता है इन हार्ड वाटर एज वेल एज सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर के अंदर बेटी पीपीटी या स्कैम की क्या नहीं करता, फॉर्मेशन नहीं करता। ये अपने पास आज का लास्ट टॉपिक था, और आपको जो एनसीईआरटी के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट, और अबाउट है लगभग अबाउट 25 क्वेश्चंस, वो आपको क्या करना है, सोल्व करने हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।